हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1 हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, 4। अब यहां से देखेंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे समीकरण एक से तो समीकरण एक को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यक्स लिख सकते हैं। x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 14 है, यहाँ पर 14 अर्थात 14 हो गया। अब y को अगर पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब इसी x का मान अब फिर से लिखेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, x की जगह पर हो जाएगा 14 माइनस का y इक्वल टू 4। 14 माइनस का y, यहां से रुक जाइए 14 माइनस का y, और यहां पर माइनस y पहले से है दोस्तों, माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे इस 4 को अगर पक्षांतर करेंगे दोस्तों, और यहां से माइनस y और माइनस y जुड़ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और इक्वल टू इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 4 और माइनस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4 में से माइनस 14 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 15, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान इसे समीकरण नंबर अगर 3 मान ले दोस्तों, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू 14 माइनस y की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 5 रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 9। अर्थात x इक्वल टू हमको वैल्यू मिली दोस्तों 9 और y इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये दोस्तों प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाल ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, s माइनस टी इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सरल करके लिख देते हैं दोस्तों। यहां पर क्या करेंगे, अगर 6 एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा प्लस का 3t हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसको लिख पाएंगे 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, s इक्वल टू टी को पक्षांतर करेंगे तो टी प्लस में आ जाएगा, प्लस का यहाँ 3 है ही। तो अब यहां से क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और लिखते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s की जगह पर यहाँ 2 हो गया दोस्तों, s की जगह पर क्या लिखेंगे, t प्लस 3 लिखेंगे, प्लस का है 3t इक्वल टू 36। अब यहां से देखेंगे दोस्तों 2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहां से 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहां से 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे दोस्तों 2t और 3t जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा इक्वल टू यहां से 36, और 6 को जब पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ये 5t इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 30 बचेगा, और 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, अर्थात t की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब यहीं से लिखेंगे दोस्तों t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में
रखने पर तो यहां से हो जाएगा यस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टी की जगह पर 6 हो जाएगा प्लस का 3, यानी यस इक्वल टू हमारा आ गया 9। यानी अब यहां से हमको यस की वैल्यू क्या मिली दोस्तों, 9 मिल गई, और टी की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो, जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 माइनस का 1। फिर यहां से अगला समीकरण क्या है दोस्तों, 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से दोस्तों यहां पर भी हम लोग वैसे ही लगाएंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर यहां पर लिखे 2x इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 11 और 3y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3y। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहां से देखिए 2x और 2x बराबर है, तो यहां से 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिख देंगे 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर बराबर है। तो यहां 2x की जगह पर रखेंगे दोस्तों, तो 2x की जगह पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा और ये 3y माइनस 3y और माइनस 4y जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 24। अब यहां से माइनस का 7y इक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 24 और 11 है प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहां से अब ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 7y और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 35 हो जाएगा। ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 35 अपान क्या हो जाएगा 7, और 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। y इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों 5 मिल गया। अब y इक्वल टू 5 को हम कहाँ रख देंगे दोस्तों, समीकरण, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहां से लिखेंगे दोस्तों 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, तो यहां से हो जाएगा 5। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 बचे 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहां से हो जाएगा दोस्तों 2x इक्वल टू 11 में से 15 जाएगा हमारा हो जाएगा माइनस का 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे y x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे दोस्तों। तो y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, m की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, x की वैल्यू -2 है प्लस का 3। अब इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो 5 और -3 हो जाएगा, यहाँ से m और इंटू माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और फिर इसके बाद में यहाँ से m और माइनस का 2 हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1, अर्थात m की वैल्यू क्या आई माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देख तो मान लेंगे, सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x
और दूसरी संख्या बराबर y। अब इन दो संख्याओं में ये संख्या मान लेते हैं दोस्तों ये बड़ी संख्या है और ये क्या है, छोटी संख्या है। x जो है बड़ी संख्या है और y जो है दोस्तों वह छोटी संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों, x माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या क्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी यहां से हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी 3 इंटू वाई हो जाएगा, अर्थात x इक्वल टू 3y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे रख देते हैं दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों तो यहां देखिए x की जगह पर क्या लिखा जाएगा 3y और माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। फिर यहां से क्या हो जाएगा 3y माइनस y क्या बचेगा दोस्तों 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 यानी y इक्वल टू हमको मिल रहा है दोस्तों, y इक्वल टू क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। अब y का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए दोस्तों, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा और x इक्वल टू 13 या 39 हमको 39 मिल जाएगा। यानी वैल्यू आ गई हमारे पास दोस्तों, x इक्वल टू क्या आ गया 39 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। यानी पहली संख्या क्या आ गई दोस्तों, पहली संख्या जो है वो आ गई हमारी 39 और दूसरी संख्या जो है दोस्तों, दूसरी संख्या आ गई हमारी 13। दूसरी संख्या क्या आ गई 13 आ गई। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग ऐसे ही 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे का क्वेश्चन है हमारा दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दो संपूरक कोण माना दो संपूरक कोण, ऐसे लिखेंगे माना दो संपूरक कोण x डिग्री और y डिग्री है। माना दो संपूरक कोण x डिग्री और y डिग्री है। तो अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, दो संपूरक कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दो संपूरक कोणों का जो योग होगा दोस्तों x डिग्री, प्रश्नानुसार से लिखेंगे प्रश्नानुसार x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x जो है बड़ा कोण मान लेते हैं और y जो है छोटा कोण मान लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों x डिग्री क्या हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू क्या है दोस्तों y डिग्री से क्या है 18 बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं दोस्तों, x डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखेंगे x डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो अब यहां से क्या रखेंगे दोस्तों, इस x डिग्री की जगह पर क्या हो जाएगा y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस का y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा y डिग्री और y डिग्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। इसको पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 डिग्री। यहां से हो जाएगा 2y डिग्री इक्वल टू, इसमें से 18 डिग्री घटाएंगे दोस्तों, यहां देखें 10 में से 8 जाएगा 2,
यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, 162 डिग्री। कितना आ गया? 162 डिग्री। तो y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 162 अपान का क्या हो जाएगा? 2, भाग देंगे दोस्तों, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी y इक्वल टू कितना आ गया? 81 डिग्री आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे रख देते हैं दोस्तों, y डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, y डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से हो जाएगा दोस्तों x डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा? 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या मिलेगा दोस्तों? x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 81 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 180 में से 81 जाएगा दोस्तों, तो कितना मिलेगा हमको? 99 डिग्री। क्या मिलेगा? 99 डिग्री। तो अब यहां से दोस्तों हम लोगों को मिल गया, यानी x डिग्री इक्वल टू x कोण कितना आया दोस्तों? x डिग्री क्या है? 90 डिग्री है। और y क्या है दोस्तों? y डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 81 डिग्री हो गया। यानी बड़ा कोण क्या आया? x बड़ा कोण 99 अंश का आया और छोटा कोण कितने का आया? 81 अंश का आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। क्या मान लिया दोस्तों? x रुपया मान लिया। और एक गेंद का मूल्य बराबर क्या मान लिया दोस्तों? y रुपया मान लिया। क्या मान लिया? y रुपया मान लिया। प्रश्नानुसार पहले क्या बना लेंगे दोस्तों? समीकरण बना लेंगे। तो पहले शिफ्ट में कोच ने क्या लिया था? 7 बल्ले लिया था और एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7x हो जाएगा। दूसरे और क्या लिया था? 6 गेंदें ली थी और एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 6y इक्वल टू कितने रुपए में ली थी दोस्तों? 3800 में ली थी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे आएंगे, फिर बाद में उसने क्या किया? 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 3x हो जाएगा। प्लस यहां से 5 गेंदों की कीमत यानी 5 का y है, यानी एक गेंद का मूल्य क्या है? y रुपए है। और कितनी गेंदें खरीद रहे हैं? 5 गेंदें खरीद रहे हैं, तो 5y हो गए। कितने में खरीद रहे हैं दोस्तों? 1750 में खरीद रहे हैं। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे दोस्तों? समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहां पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जैसे लिख सकते हैं 7x, क्या लिख सकते हैं? 7x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3800 और 6y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 6y हो जाएगा। यहां से फिर इसको लिख पाएंगे दोस्तों, x इक्वल टू क्या लिख पाएंगे? 3800 माइनस का 6y और अपान क्या लिख पाएंगे? 7। इसको समीकरण नंबर 3 भी मान लेते हैं। अब यहां से देखेंगे, यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखेंगे दोस्तों? समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यक्ष का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे दोस्तों, तो यहां पर ध्यान देंगे, ये क्या है दोस्तों? 3 आ गया। x की वैल्यू अब यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3800 माइनस का 6y अपान का क्या आ गया? 7 आ गया, प्लस का 5 y इक्वल टू 1750। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में यहां पर देखेंगे, अंदर इसका गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां से देखिए, अंदर गुणा करेंगे 30 3 8 24 और 3 त्रिक का 9 2 11400
माइनस का 18y, और यहाँ से अगर 7 एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 7 बचे 35y, और इक्वल टू यहाँ 7 से गुणा हो जाएगा दोस्तों, 7 शून्य शून्य, 7 बचे 35, और 7 सते 49, और 49 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 52, और 7 अकर नम 7, 7 अकर नम 7, और 7 और 5 क्या हो जाएगा 12,250, क्या हो जाएगा 12,250 हो जाएगा। आइए आगे लाइन में चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से क्या होगा दोस्तों 35 माइनस, एक मिनट, 35 माइनस 18, 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 17y, कितना बचेगा 17y, इक्वल टू यहां पर क्या है दोस्तों 12,250, और इसको पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो 11,400, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 11,400, घटाएंगे दोस्तों तो घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, यहां पर बचेगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा दोस्तों, और फिर उसके बाद में 850 हो गया, यहां से हो गया 17y, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 850 बटे 17, तो क्या होगा 17 का नम 17, 17 पचे 85, 0 आ गया, यानी y इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, y इक्वल टू हमको मिल गया, y इक्वल टू मिल गया 50, क्या मिल गया 50। अब इसी y का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसे लिखेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 50 बटे 7, तो यहां से होगा दोस्तों x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800, और फिर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 माइनस का 300 बटे क्या हो जाएगा 7, यहां से होगा x इक्वल टू 3800 में से 300 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 3500, क्या बचेगा 3500 बटे 7, यहां से फिर भाग देंगे 7 एक कम 7, और 7 बचे 35, और 2 0 बच जाएगा दोस्तों, तो x इक्वल टू कितना आ गया 500, यानी अब दोस्तों हम लोग को मिल गया एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य क्या मिल गया दोस्तों 500 रुपए हो गया, और एक गेंद का मूल्य क्या मिला दोस्तों 50 रुपए। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ध्यान से देखेंगे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक नियत भाड़ा मान लीजिए 50 रुपए है, उसके बाद चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए चाहे 2 किलोमीटर जाइए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको 50 देना है, 1 किलोमीटर जाना है तो उसके अतिरिक्त भाड़ा मान लीजिए 10 रुपया है। 2 किलोमीटर जाना है तो आपका 70 लगेगा, 3 किलोमीटर जाना है तो आपको 80 लगेगा। मतलब नियत भाड़ा आपको 50 देना है। उसके बाद आप जितनी दूरी तय करेंगे उस पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये आपको देना होगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारा है ये। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों, y रुपया। माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है दोस्तों, x रुपया है, अतिरिक्त भाड़ा क्या है, y रुपया है। तो नियत भाड़ा फिक्स है दोस्तों,
अतिरिक्त भाड़ा मतलब किलोमीटर के हिसाब से, तो पहले किलोमीटर में 10 किलोमीटर जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नानुसार। तो यहां से नियत भाड़ा क्या हो गया दोस्तों? नियत भाड़े पर x रुपया लग रहा है, तो नियत भाड़ा कुछ किलोमीटर में कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं दोस्तों? 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितनी दूरी जा रहे हैं? 10 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं, यानी ये हमारा नियत भाड़ा x रुपया हो गया। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि 50 रुपया लगा, फिर उसके बाद में अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो 10 रुपया, 2 किलोमीटर जाते हैं और इसमें 10 रुपया ऐड कर दीजिए, ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा आपका। तो ऐसे ही नियत भाड़ा हो गया। तो नियत भाड़ा क्या है दोस्तों? 50 रुपए। नियत भाड़ा 50 नहीं, हमने यहाँ पर x माना है, और प्लस ये 10 किलोमीटर जाते हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए आप क्या करते हैं? उसका अतिरिक्त भाड़ा जो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो y रुपया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y। और इतना दूरी 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए इनको ये कितना रुपया पेड करते हैं दोस्तों? 105 रुपया। कितना रुपया पेड करते हैं? 105 रुपया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे देखेंगे तो था 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। x प्लस क्या हो जाएगा? 15y और इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 155 रुपए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण 1 से x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू 105 और 10y को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 10y। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहां से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 155। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? 15y में से 10y जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? 5y मिलेगा, और 105 को पक्षांतर करूंगा तो 155 और माइनस का क्या हो जाएगा? 105। तो यहां से बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा? ध्यान देंगे, 5y इक्वल टू 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 50। क्या बचेगा? 50। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? y इक्वल टू हो जाएगा 5 दहम 50। y इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। फिर इसके बाद में दोस्तों अब इसी y का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसे लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x प्लस नहीं, एक मिनट, समीकरण 3 क्या है दोस्तों? x इक्वल टू 105 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 इंटू क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 यानी 10 इंटू 10 हो जाएगा। यहां से क्या हो गया दोस्तों? 105 माइनस 10 जा क्या हो जाएगा? 100। तो यहां से आ गया दोस्तों 105 में से 100 जाएगा तो कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 5 आ गई, और y की वैल्यू क्या आई थी? 10 आई थी। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, और y की वैल्यू क्या आई थी? 10 आ गई। अब यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये नियत भाड़ा क्या आ गया? नियत भाड़ा हमारा आ गया 5 रुपए। क्या आ गया? 5 रुपए। और क्या आ गया? नियत भाड़ा 5 रुपए, अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया दोस्तों? 10 रुपए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक और पूछ रहा था, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो अब यहां पर ध्यान देंगे, इसका जो अस्थाई भाड़ा जो है दोस्तों, ध्यान देंगे यहां से इसका क्वेश्चन, जैसे अस्थाई भाड़ा हमारा कितना आ गया? अस्थाई भाड़ा हम लोगों ने मान लिया 25 किलोमीटर, ऐसे लिख लेंगे 25 किलोमीटर बराबर, या के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा? क्या लगा दोस्तों? 5 रुपया जो है ये नियत भाड़ा है, प्लस इनको कितना जाना है? 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर के हिसाब से इनको 10 रुपए के हिसाब से 25 किलोमीटर का देना होगा। तो 25 दहमा क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, और 250 ये 5 रुपया क्या है? नियत भाड़ा है दोस्तों। तो कितना रुपया देना पड़ेगा इनको?
255 देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? 255 रुपये देना पड़ेगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न x/y। माना भिन्न क्या है? x/y है। अब इसमें कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नानुसार कह रहे हैं अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए दोस्तों? अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो x + 2 अपान यहां से क्या हो जाएगा? y + 2। तो भिन्न क्या बन रही दोस्तों? 9/11 बन जा रही। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा 11x, गुणा करेंगे प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू इसका गुणा इधर करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? 11x, 9 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा, और इसको अगर इधर पक्षांतर करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस का 22 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 4। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या कहता है दोस्तों? दूसरी कंडीशन के अनुसार कहता है यदि अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। यानी x + का 3 और अपान y + का 3 कर दिया जाए तो यहां से भिन्न क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों, 6x हो जाएगा प्लस 6 3 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा प्लस 5 3 15 हो जाएगा। अब यहां से इसको देखेंगे दोस्तों, पक्षांतर करते हैं तो यहां से हो जाएगा 6x माइनस का 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15, और 18 को इधर रखेंगे दोस्तों, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो यहां से 6x माइनस का 5y इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस का 3 मिलेगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं यहां से 6x इक्वल टू 5y को पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या लिख पाएंगे? 5y हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या लिख पाएंगे इसको दोस्तों? 5y माइनस का 3 अपान का क्या हो जाएगा? 6। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम वो लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान देंगे 11 और x की जगह पर क्या हो जाएगा? 5y माइनस का 3 अपान का क्या हो गया? 6, और फिर इसके बाद में माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। अब यहां से देखेंगे दोस्तों, 11 का अंदर गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55y हो जाएगा, माइनस का 11 × 3 = 33 हो जाएगा। यहां पर अगर क्या करेंगे दोस्तों? 6 एलसीएम लेंगे तो 6 × 9 क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 54y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे दोस्तों, 55y में से 54y जाएगा तो कितना बचेगा? खाली y बचेगा, और यहां से फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 6 चौके 24 इधर हो जाएगा, 6 चौके 24 माइनस का 24 हो जाएगा, और 33 को अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का 33 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे दोस्तों, y इक्वल टू क्या होगा? 33 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 बचेगा। y का मान समीकरण 2 में रख लें, ऐसे लिखेंगे दोस्तों यहां पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? x इक्वल टू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 3 अपान क्या हो जाएगा? 6। ये x इक्वल टू हो जाएगा 9 × 5 = 45 माइनस का 3 अपान क्या हो जाएगा? 6। यहां से फिर x इक्वल टू ये हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू क्या हो जाएगा?
x इक्वल टू हो जाएगा 45 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा हमको 42/6 मिलेगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 6 सते 42। क्या आ जाएगा 6 सते 42, यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 7 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अर्थात जो भिन्न है हमारा वो कितना मिल गया दोस्तों 7/9। क्या मिल गया 7/9 मिल गया दोस्तों। अर्थात यह क्वेश्चंस को हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी रह जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर लिखते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। जैकब के पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं दोस्तों y वर्ष। क्या मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी रह जाएगी 5 वर्ष बाद। तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, और यहां पर 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों 3 गुनी। 5 वर्ष बाद ऐसे लिखेंगे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, प्रश्नानुसार लिखेंगे दोस्तों। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी दोस्तों x प्लस का 5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, y प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सरल करते हैं इसको तो यह हो जाएगा x प्लस का 5 इक्वल टू 3y प्लस का 5 15 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे दोस्तों x, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y, इसको पक्षांतर करेंगे तो 15 और माइनस का क्या हो जाएगा 5, तो x माइनस का 3y इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों 10, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, ऐसे लिखेंगे सेकंड केस के अनुसार 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों 7 गुनी, अर्थात उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, ऐसे यहां पर भी लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष पूर्व अर्थात x माइनस का 5 इक्वल टू 7 इंटू एक्स वाई माइनस का 7 इंटू वाई माइनस का 5। सरल करते हैं दोस्तों तो x माइनस का 5, x माइनस का 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 × 35। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, यहां से लिखेंगे x इक्वल टू +5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों -5 को पक्षांतर करेंगे +5 हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा 7y माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे दोस्तों ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। x का मान
समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, 7y माइनस 30, यहां से हो जाएगा 7y माइनस का 30 माइनस का 3y इक्वल टू 10। अब यहां से देखेंगे दोस्तों 7y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, 4y बचेगा, यहां से 10 हो गया, माइनस 30 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो यहां से y इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, 40/4 इक्वल टू 10। y इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, 10 वर्ष। यानी जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 10 वर्ष। क्या है, 10 वर्ष। अब इसी y की वैल्यू को कहां रख देंगे दोस्तों, समीकरण 2 में रख देंगे। यहीं पर आगे और सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस का 30, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 7×70 माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। यानी जैकब की वर्तमान आयु क्या आ गई दोस्तों, 40 वर्ष आ गई। क्या आ गई, 40 वर्ष। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह छोटा सा प्रयास हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, अगर ये हमारा वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया, तो और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को कक्षा 10 गणित का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। धन्यवाद।